सबको जय मसीह की। आज मैं कहना चाहती हूँ, आपके पास समय नहीं होगा, आप काम में व्यस्त होंगे, फिर भी आप वचन को खोले और खोल कर सुने। देखने के लिए टाइम नहीं है, परंतु सुनने के लिए तो टाइम है। तो वचन को सुने। और बाइबल में कितने अद्भुत बड़े बड़े चमत्कार हुए, जिससे हमें मालूम पड़ता है। और वचन के द्वारा हमारे हर एक बंधन टूटते हैं, श्राप टूटते हैं, प्रार्थना सुनी जाती है। वचन के द्वारा अद्भुत आशीष आती है, आशीष हमें मिलती है, हमारे जीवन में आशीष मिलती है। वचन के द्वारा ही सब कुछ होता है, इसलिए वचन को जानना भी बहुत जरूरी है। वचन सबके लिए बहुत जरूरी है। वचन का अध्ययन सबके लिए बहुत जरूरी है। वचन को जानना बहुत जरूरी है। तब हम परमेश्वर को पूरी तरह से जान पाएंगे कि परमेश्वर कौन था, प्रभु यीशु मसीह कौन थे, पुराना नियम नया नियम। तो प्रभु के वचन को जानना बहुत जरूरी है, उसका अध्ययन करना, उसके बारे में पूरा सब कुछ जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम एक नेक्स्ट बाय नेक्स्ट हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए हम आज का वचन देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या क्या चमत्कार किए थे। तो मैं उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो मैंने पूछा था, पोस्ट किया था कि यीशु मसीह ने मुर्दों में से किसे जीवित किया। तो किसी ने थोमा में वोटिंग की है और किसी ने लाजर को की है। तो यह भी हम आगे देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने किसको मुर्दों में से जीवित किया। जो मर चुका था, मर के 1-2 दिन हो चुका था, उसको दफनाया जा चुका था, और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसका नाम बुलाकर पुकारा और वो मुर्दा जीवित हो उठा। तो हम उसके बारे में भी पूरा पढ़ेंगे। तो आज हम आइए जानते हैं। कल मैंने पार्ट 2 में हम देखे थे कि घोड़ी को कैसे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, मत्ती अध्याय 8 में। आज हम देखेंगे मत्ती अध्याय 8 के 5 से। फिर यीशु जब कफरनहूम पहुंचा, एक रोमी सेना नायक उसके पास आया और उसे सहायता के लिए विनती करता हुआ बोला, प्रभु, मेरा एक दास घर में बीमार पड़ा है, उसे लकवा मार गया है, उसे बहुत पीड़ा हो रही है। तब यीशु ने सेना नायक से कहा, मैं आकर उसे अच्छा करूंगा। देखिए, आप यह ध्यान से सुनिए कि प्रभु क्या कर रहा है और सेना नायक क्या कहता है। तब यीशु ने सेना नायक से कहा, मैं आकर उसे अच्छा करूंगा। सेना नायक ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे घर में आए, इसीलिए केवल आज्ञा दे दे, बस मेरा दास ठीक हो जाए। बस सेना नायक क्या बोल रहा है, प्रभु तू यहीं से मुझे आज्ञा दे दे, यहीं से तू बोल दे कि वो ठीक हो जाए, और वो हो जाएगा। उसका विश्वास है सेना नायक का कि प्रभु तू यहीं से बोल दे, मेरा दास ठीक हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा विश्वास है। यह मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो किसी बड़े अधिकारी के नीचे काम करता हूँ, और मेरे नीचे भी दूसरे सिपाही हैं। जब मैं एक सिपाही से कहता हूँ जा, तो वह चला जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ, तो वह आ जाता है। मैं अपने दास से कहता हूँ यह कर, तो वह उसे करता है। जब यीशु ने यह सुना तो चकित होते हुए उसने जो लोग उसके पीछे आ रहे थे, यीशु भी चकित हो गया। सुना तो चकित होते हुए उसने जो लोग उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मैंने इतना गहरा विश्वास इजराइल में किसी में नहीं पाया। देखो, प्रभु यीशु खुद कह रहा है कि मैं इतना गहरा विश्वास इजराइल में नहीं पाया। मैं तुम्हें यह और बताता हूँ कि बहुत से पूर्व और पश्चिम से आएंगे, और वे भोज में इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हालेलुया।
देखिए प्रभु क्या कहता है, किंतु राज्य की मूलभूत प्रजा बाहर अंधेरे में धकेल दी जाएगी, जहां वे लोग चीख पुकार करते हुए दांत पीसते रहेंगे। तब यीशु ने उस सेनानायक से कहा, जा, वैसा ही तेरे लिए हो जैसा तेरा विश्वास है। और तत्काल उस सेनानायक का दास अच्छा हो गया। हालेलुया। देखिए, एक विश्वास ही ऐसा है जो विश्वास किया प्रभु को। ज्यादा दिन जानते हुए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार करते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, फिर भी एक व्यक्ति ने, जो सेनानायक था, उसको विश्वास हो गया कि यही परमेश्वर है, यही प्रभु है, यही उद्धार करता है जो चंगाई दे सकता है। तो उसी विश्वास से उसने प्रार्थना किया, उसने यीशु से कहा और बोला कि तू यहीं से कह दे मेरा दास ठीक हो जाए। और प्रभु यीशु ने कहा, जा, वैसे ही तेरे लिए हो जैसा तेरा विश्वास है। और तत्काल उस सेनानायक का दास अच्छा हो गया। हालेलुया। क्या हुआ था? उसके दास को लकवा हुई थी, जो पैरालाइज बोलते हैं, वो बीमारी हुई थी। उसे लकवा मार गया है, उसे लकवा मार गया था और बहुत पीड़ा हो रही है। हालेलुया। हम आज यहीं तक जानेंगे। हम एक एक प्रभु के चमत्कार को देखेंगे। प्रभु विश्वास को देखकर क्या कह रहा था, मैं तुम्हें यह और बताता हूँ कि बहुत से पूर्व और पश्चिम से आएंगे और वे भोज में इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कौन करेगा? जो विश्वासी है, जो नेकी के रास्ते पे चल रहा है।